नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवनींद्र अवस्थी, जनरल सर्जन, वैदिक हॉस्पिटल, जूही गौशाला, कानपुर। आज हम लोग बात करेंगे फैटी लीवर के ऊपर। फैटी लीवर मतलब लीवर में फैट का डिपोजिशन। ये फैटी लीवर क्या है, ये क्यों होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं और इसका क्या इन्वेस्टिगेशन है और क्या ट्रीटमेंट है, चलिए ये जानते हैं। फैटी लीवर मतलब लीवर में फैट का डिपोजिशन। फैटी लीवर नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो हमारा लीवर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है और इसका जो वेट रहता है वो 1200 से 1400 ग्राम तक एक नॉर्मल इंडिविजुअल में रहता है। लेकिन अगर इसमें 5 से 7% का फैट का डिपोजिशन होता है तो इसको हम लोग फैटी लीवर की संज्ञा देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि फैटी लीवर कितने प्रकार का होता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो फैटी लीवर दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है अल्कोहलिक, दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो अगर हम इसके कारणों की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया अल्कोहलिक फैटी लीवर, तो इसका मुख्य कारण अल्कोहल का कंजम्पशन है। अगर आप बहुत ही अधिक अल्कोहल का यूज़ करते हैं, डेली अल्कोहल का यूज़ करते हैं और ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो ओवर द टाइम ऐसा देखा गया है कि आपके लीवर में फैट का डिपोजिशन शुरू होगा और ये लीवर को खराब होने की अवस्था तक ले जाएगा। अगर हम और दूसरे कारणों की बात करें तो एक्सेसिव यूज ऑफ ऑयली एंड जंक फूड्स, ये एक बहुत ही मुख्य कारण है जो कि फैटी लीवर का होता है। जिसकी वजह जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर कोई भी बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें वो एक बार बार उसी ऑयल का यूज करते हैं जो कि कन्वर्ट होता है ट्रांस फैट्स में। ये ट्रांस फैट्स हम लोग जब अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है फैटी लीवर का। ओबेसिटी मतलब मोटापा, ये एक बहुत ही मुख्य कारण है जो कि फैटी लीवर के लिए रहता है। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये भी एक बहुत मुख्य कारण है जिससे कि फैटी लीवर होता है। आगे अगर हम फर्दर इनके कारणों की बात करें तो शुगर, डायबिटीज़ एक बहुत ही मुख्य कारण है जिसमें कि इंसुलिन स्पाइक रहता है। इस इंसुलिन स्पाइक की वजह से लीवर में फैट का डिपोजिशन शुरू होता है और ये अंत में फैटी लीवर में कन्वर्ट होता है। आगे अगर हम कारणों की बात करें तो इसमें हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरटेंशन या अधिक बीपी का बढ़ना, ये भी एक बहुत ही मुख्य कारण है। चलिए आइए अब आगे जानते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया अल्कोहलिक फैटी लीवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ये दो प्रकार में विभाजित किया गया है। अगर हम इसके एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखें, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है और लीवर किस तरह से खराब होता है। तो अगर हम देखें तो एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो है, जिसको हम लोग NaFLD भी बोलते हैं, ये NaFLD जो है ये इसमें जब और फैट डिपोजिशन होता है, एक्सेसिव फैट और आगे बढ़ता है तो पेशेंट को ये स्टेटोसिस की अवस्था में पहुंचता है। ये स्टेटोसिस में लीवर के सेल्स में, हिपैटोसाइट्स में सूजन आना शुरू होती है, इन्फ्लेमेशन आना शुरू होता है। ये इन्फ्लेमेशन जब आगे और बढ़ता है तो वो स्टीटोहेपेटाइटिस में बदलता है, जिसको हम लोग नैश की संज्ञा भी देते हैं। नैश का मतलब है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये इन्फ्लेमेशन जिस स्टेज में है उससे हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमारे लीवर अब खराब होने की अवस्था में जा रहा है और इसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब अगर हम आगे बात करें तो ये जो नैश की अवस्था है ये आगे कन्वर्ट होती है, ये फाइब्रोसिस या स्कारिंग में बदलती है। ये जो स्कारिंग की अवस्था है, ये स्कारिंग आगे चल के सिरोसिस, लीवर सिरोसिस या फिर लीवर कंप्लीट फेलियर की तरफ जाती है, जो कि कुछ पेशेंट्स में लीवर कार्सिनोमा या लीवर कैंसर का भी कारण बनता है। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है और इसकी स्टेज को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है जब भी पेशेंट हमारे पास आए, ताकि उसके फर्दर ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया जाए। चलिए आइए अब जानते हैं कि पेशेंट के लक्षण या सिम्टम्स क्या आते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि फैटी लीवर में पेशेंट को कोई भी लक्षण नहीं आता है। पेशेंट एक नॉर्मल कंप्लीट लाइफस्टाइल अपनी फॉलो करता है, लेकिन कभी कभी पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारी रिब्स के नीचे उसको हैवीनेस या ड्रैगिंग पेन सा भी महसूस होता है। अगर ये नैश की अवस्था हो जाती है तो पेशेंट को एनोरेक्सिया या भूख कम लगना, ये भी कुछ लक्षण आते हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे जिससे कि हमें पता लगे कि पेशेंट को फैटी लीवर है या ये आगे और प्रोग्रेस कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें पेशेंट का LFT कराना चाहिए ब्लड टेस्ट में। इस LFT में नॉर्मली देखा गया है फैटी लीवर में कि हमारा सीरम बिलीरुबिन नॉर्मल रहता है।
लेकिन एसजीपीटी और एसजीओटी पेशेंट का कुछ ऊपर की तरफ रहता है। ये एसजीपीटी एसजीओटी ऊपर की तरफ रहने से एक बहुत बड़ा संकेत है कि पेशेंट को फैटी लीवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का हो सकता है। अब आगे अगर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो कि फैटी लीवर के केस में हम लोग कराते हैं वो है अल्ट्रासाउंड। नॉर्मली देखा गया है कि पेशेंट अल्ट्रासाउंड किसी और रीज़न से कराता है और उसको उस अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर निकल के आता है बाहर। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड से आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो कभी कभी हमको सीटी स्कैन कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आगे अगर हम और एडवांस टेस्ट की बात करें तो अगर पेशेंट नैश की अवस्था में आ रहा है या पेशेंट को अधिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम लोग उसका एक फाइब्रो स्कैन भी कराते हैं। चलिए आइए अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है और जो इसके मुख्य कारण हैं उसको ही हटा के हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट को अल्कोहलिक फैटी लीवर है तो उसकी अल्कोहल को बिल्कुल स्टॉप करने की ज़रूरत है। वो बिल्कुल भी अल्कोहल ना लें और अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर दें। तो और अगर हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बात करें तो अगर पेशेंट को ऑयली और स्पाइसी फूड का कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसको बिल्कुल उसको बंद करने की ज़रूरत है। ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स पेशेंट ना यूज़ करे और पेशेंट बाहर का जंक फूड्स ना यूज़ करे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, मैदे होते हैं, ये मैदे के फूड का कंजम्पशन करने से अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होता है फैटी लीवर में। तो हमको बाहर के फूड को अवॉइड करना है। और अगर हम देखें कि पेशेंट को शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसको शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। और अगर उसको मेडिसिन की ज़रूरत है तो हम उसको उसकी मेडिसिन में एक प्रकार की गोली रहती है पायोग्लूटाजोन, उसको भी ऐड करते हैं जिससे कि लीवर में सूजन या फैटी लीवर को नीचे की तरफ आता है। अब अगर हम आगे बात करें हाइपरटेंशन की तो हाइपरटेंशन और हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट को अपना कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है विद मेडिसिन। अगर ओबेस पेशेंट है तो ओबेस पेशेंट को अपना मोटापा कम करने की ज़रूरत है। अब ऐसा देखा गया है कि अगर पेशेंट का अपना 10% का वेट का रिडक्शन करने में सफल होता है तो उसको काफ़ी हद तक फैटी लीवर से आराम मिलता है। कुछ एक्सरसाइजेस हमको अपने डे टू डे रूटीन में शामिल करने की ज़रूरत है जिसमें से एरोबिक एक्सरसाइजेस बहुत ही मुख्य हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल। इन एक्सरसाइजेस को हमको अपने रूटीन में शामिल करने की ज़रूरत है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अगर हम लोग वीक में 150 मिनट्स तक या फिर डेली अगर हम लोग लगभग 20 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा फैटी लीवर बहुत ही नीचे की तरफ आता है और ये नॉर्मलाइज होने लगता है। तो अगर हम आगे और फर्दर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमको हेल्दी फूड्स जैसे कि फ्रूट्स, सैलेड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनको अपने डे टू डे रूटीन में शामिल करने की ज़रूरत है। हमें अपना पेट साफ रखने की ज़रूरत है, एक्सेसिव ऑफ फाइबर्स लेने की ज़रूरत है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में शामिल करनी है जिससे कि हमको फैटी लीवर रिवर्स होगा हमारा। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये पूरी तरह से रिवर्स हम कर सकते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल से और हम लोग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।